दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ अभी फिलहाल इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट हॉरर एंड कॉमेडी मूवी और माइथोलॉजिकल फैक्ट से जुड़ी हुई मूवी जो कि लोगों को बेहद पसंद आई है। इसकी जो IMDb रेटिंग है वो 10 में से 7.2 की है। वहीं पर ये मूवी 2 घंटे 3 मिनट की आपको देखने को मिलने वाली है। इससे मूवी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए और आपका थोड़ा सा सपोर्ट भी आप लोग दिखा सकते हैं अच्छे कमेंट करके। इस मूवी का नाम है मुंजिया मूवी और मुंजिया एक ब्रह्म राक्षस होता है। कहा जाता है कि ब्राह्मण समाज में यदि किसी बच्चे का मुंडन किया हुआ हो और उसके 10 दिन के भीतर अगर वह मर जाता है तो वह ब्रह्म राक्षस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी पर ही इसी माइथोलॉजिकल फैक्ट पर बेस होकर के मुंजिया मूवी को तैयार किया गया है। कहा जाता है कि जो मुंजिया जो राक्षस होते हैं वो बहुत रोमांटिक होते हैं, उनमें शादी करने की जो इच्छा होती है वो काफी प्रबल होती है। कहानी की शुरुआत महाराष्ट्र के कोंकण गांव से होती है। एक औरत अपने बच्चे को बहुत ही भयानक तरीके से पीट रही होती है एक छड़ी से, जिसका मूवी में आगे जाकर के बहुत ही अहम रोल आपको देखने को मिलने वाला है। उस लड़के का नाम गोटिया रहता है और उसकी माँ उसे इसलिए पीट रही होती है क्योंकि गोटिया मुन्नी नाम की एक लड़की से शादी करना चाहता है जो कि उससे 7 साल बड़ी है। 7 साल बड़ी ही नहीं है बल्कि उसका जो रिश्ता है वो पहले से तय हो चुका है। और जिस दिन उसे वो लड़का ब्याहने के लिए यानी कि शादी करने के लिए आता है, उसी दिन गोटिया उस लड़के के खाने में जहर मिला देता है, लेकिन वो लड़का बच जाता है और ये बात सबको पता चल जाती है। इस वजह से गोटिया की जो माँ होती है वो उसे बहुत ही बुरे तरीके से पीटती है। पीटने के बाद में जो गोटिया होता है उसको मुंडन करवा दिया जाता है। एक तरफ गोटिया का मुंडन हो रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ मुन्नी है वो किसी और लड़के के साथ में फेरे ले चुकी होती है, यानी कि उसकी शादी हो चुकी होती है। ये देख करके गोटिया को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो हिम्मत नहीं हारता, वो कहता है कि चाहे मुझे तंत्र मंत्र का सहारा ही क्यों न लेना पड़े, मैं अपनी मुन्नी को पाकर के रहूंगा। इसके बाद वह अपनी बहन का हाथ पकड़ता है और उसे महाराष्ट्र में ही उसी के गांव के पास में एक स्थान, इसका नाम है चटोकवाड़ी। चटोकवाड़ी ले जाता है और वहां पर काला तंत्र मंत्र भी करता है। उसकी बहन बहुत ज्यादा डर जाती है और उसके बाद वो अपनी बहन की बलि देने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों ही होते हैं वो सेम उम्र के होने के कारण वो उसे जब धक्का देती है तो वो पीछे गिरता है और गिरने के कारण उसकी जो मौत है वो वहीं पर हो जाती है ऑन द स्पॉट। इसके बाद पूरा गांव वहां पे इकट्ठा हो जाता है और मुंजिया के माता पिता यानी कि गोटिया के जो माता पिता हैं वो भी वहां पर आ जाते हैं। उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन जो गोटिया की जो अस्थियां होती हैं उनको प्रवाहित नहीं किया जाता, बल्कि उन अस्थियों को एक बरगद के पेड़ के अंदर छुपा करके रखा जाता है। जब गोटिया की माँ इस बात के बारे में पूछती है तो वहां पर खड़ा हुआ एक आदमी कहता है कि जिस बच्चे का मुंडन अभी फिलहाल हुआ हो और 10 दिन के भीतर अगर उसकी मृत्यु यानी कि उसकी मौत या उसकी डेथ हो जाती है, वो बच्चा आगे जाकर के ब्रह्म राक्षस में कन्वर्ट या बदल सकता है। इसी वजह से जो गोटिया है उसकी अस्थियों को इस बरगद में रख करके पूरे तंत्र मंत्र विधि विधान के साथ में उसे यहाँ पर कैद कर दिया जाएगा, जिसके बाद से वो औरों को परेशान कभी भी नहीं करेगा। कहानी यही हम देखते हैं कि इसी तरीके से चलती जाती है और कुछ समय बाद कहानी चली जाती है सीधे बहुत सारे सालों के बाद में, यानी कि बिट्टू जहाँ पर रहता है। बिट्टू होता है वह गोटिया के खानदान का ही होता है और ब्रह्म राक्षस की सबसे स्पेशलिटी ये होती है कि वह अपने खानदान के लोगों को आसानी से दिख पाता है। बिट्टू अपने माता पिता के साथ में रहता है। उसके पिता का जो निधन है वो बहुत पहले हो चुका होता है। उसकी माँ का नाम पम्मी रहता है और अपनी दादी के साथ, यानी कि 3 लोग उस परिवार में रहते हैं। बिट्टू है वो बेला नाम की लड़की को काफी पसंद करता है। कुछ समय बाद बेला है वो घर के बाहर आती है और उसकी दादी उसे बताती है कि बेला आई है। इसके बाद जो बिट्टू है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन फिर उसकी माँ आकर कहती है कि उसके साथ में तो वो फिरंगी लड़का भी घूम रहा है। ये सुन करके जो बिट्टू होता है वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, वो बाहर भी जाता है, लेकिन जैसे ही बेला उसे आवाज देती है वैसे ही वह डर जाता है और उसके बाद उसे जो चटकवाड़ी के जो सीन होते हैं वो दिखने शुरू हो जाते हैं जो कि काफी भयानक होते हैं। कहानी इसी तरीके से आगे जाती है। बेला कहती है कि मैं अपनी जुम्बा क्लासेस ज्वाइन कर रही हूँ, खोल रही हूँ, आप लोग प्लीज उसे ज्वाइन करें और इसको इनॉग्रेशन है उसके अंदर आप लोग जरूर आए। उसके बाद बिट्टू है अपने दोस्त हेरी के साथ वहां जाता है। बिट्टू हेरी को कहता है कि तू अपना कैमरा लेकर के आ जा और बेला का फिलहाल जो जुम्बा क्लास है उसकी अपन रिकॉर्डिंग करेंगे। इसके बाद कहानी इसी तरीके से चलती जाती है। कुछ ही समय बाद बिट्टू है वो अपने गांव यानी कि महाराष्ट्र के अंदर कोंकण के अंदर जाता है, क्योंकि वहां पर उसके चाचा की लड़की की शादी हो रही होती है। पम्मी भी जाती है और उसके साथ उनकी दादी भी जाती है। वहां पर पम्मी अपनी सास को कहती है कि हम दोनों का जाना तो मुझे ठीक लगता है वहां पर, लेकिन बिट्टू को ले जाना क्या ठीक है क्या, क्योंकि वहीं पर ही सस्पेंस है वो मूवी का क्रिएट होना शुरू हो जाता है। इसके बाद सभी लोग गांव में उतरते हैं। बिट्टू है वो रुक्कू से मिलता है, यानी कि जिसकी शादी है, दोनों गले मिलते हैं और काफी घूमने फिरने के लिए भी जाते हैं। लेकिन जैसे ही बिट्टू है चटोकवाड़ी के पास जाता है उसे अजीब अजीब से चीजें दिखना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद रुक्कू है वो बिट्टू को अपने साथ वापस से अपने घर ले आती है
पम्मी है वो उसे बहुत ज़्यादा डाँट भी लगाती है। लेकिन जब ये बात शुरू हो ही जाती है तो जो बिट्टू के जो चाचा है जिनका नाम बुल्लू होता है वो कहते हैं कि मैंने चटोकवाड़ी को बेच दिया है। तब उनकी माँ कहती है कि बेटा तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें चटोकवाड़ी में नहीं जाना चाहिए और ना ही उसे बेचना चाहिए। इसके बाद वह कहता है कि ये चटोकवाड़ी मेरे भाई को खा गई, अगर मेरा भाई उस बरगद के पेड़ को काटने के लिए नहीं जाता तो आज मेरा भाई जिंदा होता, अगर वह जगह पहले ही बेच दी जाती तो कोई भी समस्या है वो खड़ी कभी भी नहीं होती। इसके बाद में फैसला हो जाता है कि चटोकवाड़ी को बेच दिया जाएगा। ये सुनकर के बिट्टू है वो उस बरगद के पेड़ के पास जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि इसी पेड़ की वजह से मेरे पिता का निधन हो गया, वो मर गए, अगर ये पेड़ नहीं होता तो मेरे पिता जिंदा होते। वो भावुक हो जाता है, वहां जाता है तो वो देखता है कि उस पेड़ पे एक ब्रह्म राक्षस बैठा है, क्योंकि वह दोनों एक ही खानदान के एक ही खून के होते हैं, इस वजह से एक दूसरे को आसानी से देख पाते हैं। इसके बाद ब्रह्म राक्षस है वो बिट्टू को उसी पेड़ में कैद कर लेता है, लेकिन ये बात बिट्टू की दादी को पता रहती है तो वह लकड़ी जो कि उसकी माँ के पास होती है, जिससे कि वह गोटिया को पीटा करती थी, वही लकड़ी वह लेकर के जाती है और उस पेड़ पर मारती है, जिससे कि गोटिया बहुत ज्यादा डरता भी है। इसके बाद बरगद के पेड़ से गोटिया को अपने आप बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन जो मुंजिया रहता है वह बन चुका है एक ब्रह्म राक्षस और इसके साथ ही वह बिट्टू के पीठ के पीछे अपना हाथ जो है उसे छाप देता है। तो कहानी इसी तरीके से चलती जाती है। अब मुंजिया का कनेक्शन है वो सीधा बिट्टू के साथ में हो चुका होता है। आगे चल करके बिट्टू देखता है कि रात को उसकी दादी के सर के ऊपर मुंजिया खड़ा हुआ है, उनके सर को वहीं पर मरोड़ करके तोड़ देता है। इसके बाद उनका निधन हो जाता है और वहीं उनका चाचा जो बुल्लू होता है वो सभी को उलाहने देता है कि जब जब ये लोग हमारे गांव में आते हैं तब तब हमारा कुछ ना कुछ जरूर बिगड़ता है। ये सुनकर के जो पम्मी होती है वो अपने बेटे को और अपनी सास को लेकर के वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद में जो मुंजिया है वो हमेशा रात के समय बिट्टू को परेशान करना शुरू हो जाता है। कहानी इसी तरीके से आगे चलती जाती है। फिर मुंजिया बिट्टू को कहता है कि मुझे मुन्नी चाहिए, तुम जाकर के मुन्नी को ढूंढ करके लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हारी माँ पम्मी को मार दूंगा। इसके बाद बिट्टू काफी परेशान होता है, हेरी को वो सारी बात बताता है। हेरी को यकीन नहीं होता है कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो हेरी उसका मजाक उड़ाता है। इसके बाद में बिट्टू हेरी को कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुंजिया कैसा दिखता है। इसके बाद हेरी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। हेरी उसके खानदान का नहीं होने के कारण उसे दिखता कुछ नहीं है, लेकिन सुनाई सब कुछ देता है और महसूस भी सब कुछ होता है। इसके बाद बिट्टू और हेरी मुन्नी की तलाश में निकल पड़ते हैं और जब बिट्टू फोटो देखता है तो वो समझ जाता है कि ये जो मुन्नी नाम की औरत है ये आज भी जिंदा है और ये हमारे पड़ोस में ही रहती है। इसके बाद वो मुंजिया को वहां लेकर के जाता है, लेकिन मुन्नी है वो बहुत ज्यादा बुढ़ी हो चुकी है, उसे सुनाई नहीं देता है और ना ही वह कुछ बोल सकती है। लेकिन जो बेला होती है वो उसकी पोती होती है, यानी कि जो मुन्नी होती है वो बेला की दादी होती है। इसके बाद जो मुंजिया है वो बेला को देख लेता है और वह बिट्टू को कहता है कि तुम बेला को चटुकवाड़ी लेकर के आओगे मेरे पास और मैं वहीं पर इसकी बलि दूंगा और इससे शादी भी करूंगा। इसके बाद में समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है, बिट्टू काफी परेशान हो जाता है। फिर बिट्टू और हेरी एक ऐसे इंसान के पास जाते हैं जो कि तंत्र मंत्र करना जानते हैं और भूत पिशाच को कंट्रोल कर सकते हैं, और उनका नाम इसमें रहता है एल्विश। एल्विश है वो बिट्टू के पेट पर निशान देखते ही समझ जाता है कि ये तो मुंजिया का काम है। इसके बाद में बिट्टू और हैरी को एल्विश पे भरोसा हो जाता है कि ऐसा कुछ भी हो सकता है कि ये हमारी मदद कर सकते हैं। इसके बाद एल्विश बताता है कि मुंजिया एक ब्रह्म राक्षस होता है, इसे रोकने का सबसे असरदार तरीका यही होता है कि जब ये शादी कर रहा होता है उस समय ये एक बार बकरी के अंदर जरूर जाता है, और जब ये बकरी के अंदर जाएगा उसी समय अगर हम उसकी गर्दन को काट देते हैं उस पर जड़ लिख के, सो वहीं पर ही जो मुंजिया होता है वो खत्म हो जाता है। सो उसके बाद में उन लोगों को थोड़ा विश्वास होता है। वो बेला को झूठ कहते हैं कि हम तुम्हारा एक फोटो शूट करेंगे, तुम हमारे साथ में एक्चुअली मेरे गांव यानी कोंकण चलो और मैं तुम्हें चटोकवाड़ी नाम की एक जगह है वहां पर भी लेकर के जाऊंगा और तुम्हारा अच्छे से फोटो शूट करूंगा। बेला मान जाती है। सभी लोग यानी कि पम्मी, बेला, दादी, बिट्टू, हैरी और एल्विश सारे मिलकर के एक्चुअली महाराष्ट्र के उस गांव यानी कि कोंकण गांव के अंदर चले जाते हैं। कहानी इसी तरीके से आगे बढ़ती है। धीरे धीरे चीजें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। बिट्टू होता है वह बेला को एक नारियल के अंदर देसी शराब भर के पिला देता है, जिससे कि जो बेला होती है वो एकदम से बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद में बिट्टू है वो बेला को चटोकवाड़ी लेकर के जाता है ब्रह्म राक्षस यानी कि मुंजिया के पास में। मुंजिया है वह इसके साथ खूब खेलता है और इसके बाद में वह अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, जल्दी से बकरी लाते हैं, उस पर जड़ लिखते हैं और मुंजिया को उसमें कैद भी करते हैं। लेकिन एल्विश पहले ही कह देते हैं कि इससे जो जड़ लिखा हुआ है इसको कोई भी टच नहीं करेगा, अगर किसी ने टच कर लिया तो जो मुंजिया है वो उसी के ही शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगा।
इसके बाद में बेला नशे में होने के कारण में वह उस बकरी को गोद ले लेती है और वो जेड है वो उसके ऊपर चला जाता है। सो मुंजिया है वो थोड़ी देर के बाद में बेला के अंदर एंट्री ले लेता है और सभी को है वो बेरहम तरीके से मारना शुरू करता है। सभी वहां से भाग जाते हैं और उस बकरी का ध्यान भी रखते हैं, लेकिन रास्ते में आते वक्त तो बुल्लू है वो उन लोगों को मिल जाता है और उसे लगता है कि उन्होंने बकरी कहीं से चुराई है। वो उस बकरी को लेकर के वहां से चला जाता है। इसके बाद में चीजें खराब हो जाती हैं। बेला है वो आगे ही घर पे मिलती है और लोगों को मारना शुरू करती है, लेकिन इतनी ही देर में जो एल्विश होता है वो भभूति उसके चेहरे पर डाल देता है। डालने के बाद में जो बेला है वो काफी देर तक शांत हो जाती है और वो उस पुरानी वाली बकरी को ढूंढना शुरू करते हैं। वह बुल्लू के पास पहुंचते हैं, लेकिन बुल्लू कहता है कि मैं तो उस बकरी को खा चुका हूँ। इसके बाद में जो मुंजिया होता है वो बुल्लू के अंदर प्रवेश कर जाता है और बुल्लू का जो चेहरा है वो काफी भयानक हो जाता है, सभी को मारना पीटना शुरू कर देता है। कहानी इसी तरीके से और आगे जाती है और इसके बाद में धीरे धीरे करके वह एक और बकरी को लेकर के आते हैं जिसपे भी वह जेड लिखते हैं, लेकिन फिर भी वह उसमें प्रवेश नहीं करता है। इसके बाद में चीजें चलती जाती हैं। बिट्टू है वो अपनी दादी को स्मरण करता है तो दादी उसे कहती है कि तुम मुंजिया से जितना ज्यादा डरोगे वो तुम्हें उतना ही डराएगा। इसके बाद में उसे याद आता है कि वह छड़ी से डरता है। इसके बाद वह छड़ी लेकर के जाता है और उस बरगद के पेड़ के ऊपर जड़ लिखता है और उसे खूब पीटता है। इसके बाद में मुंजिया है वो उस बरगद के पेड़ के अंदर फिर से चला जाता है, लेकिन फिर उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन ठीक नहीं होता है। वह बरगद की जड़ें फिर से फैलनी शुरू हो जाती हैं और उन लोगों पे हमला करती हैं। ये सब देख करके सभी लोग फिर से डर जाते हैं, लेकिन इतनी देर में बेला देखती है कि साइड में पेट्रोल भी पड़ा हुआ है। सो वह पेट्रोल है वो जल्दी से पेड़ की जड़ों में छिड़क देती है और इसके बाद में बिट्टू है वो जल्दी से उस पेड़ में आग लगा देता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि पूरा पेड़ है वो जल चुका होता है, मुंजिया खत्म हो जाता है और कहानी है वो इस मूवी के हिसाब से यहीं खत्म होती है। इसके बाद में सभी अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। वहीं बेला फिर से यूएस जाने वाली होती है, लेकिन यूएस जाने से पहले बिट्टू अपने दिल की बात है वो बेला को जरूर बता देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन वह सोचने के लिए वक्त मांगती है और वह उसे कहता है कि मैं मुंजिया नहीं हूँ, मैं वेट कर सकता हूँ, मैं किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। बिट्टू की जो लाइफ होती है वो काफी सेटल हो जाती है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। वहां पर फिर से चटोकवाड़े में कुछ वर्कर्स आके उस पेड़ को काटना शुरू करते हैं, जिससे कि मुंजिया की जो आत्मा है वो फिर से आजाद हो जाती है। इसके बाद में जैसे ही वह आजाद होती है, बिट्टू को फिर से जो भयानक सीन है जो कि चटोकवाड़ी के होते हैं, राक्षसों के होते हैं, वो उसे फिर से याद आने शुरू हो जाते हैं। सो देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या आने वाला है। आई होप सो अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है सो आप मुझे ढेर सारा सपोर्ट करेंगे।